हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो कि कल 16 अक्टूबर के एग्जाम में सभी सेंटर्स में पूछे गए थे। सभी सेंटर्स से मिक्स क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। जितने भी आपके सेंटर से जहाँ पे एग्जाम हुआ है वहाँ से सभी मिक्स जीके और साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जिनका भी आने वाला एग्जाम है 13 नवंबर को और जनवरी में, और जो आने वाले आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की, उन सभी के लिए आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता लगना चाहिए कि किस लेवल का पेपर आ रहा है और आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चन आपके वन लाइनर रहेंगे। यहाँ पर मैं किसी भी प्रश्न के आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा, बस आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे और आपको आंसर खुद से देने का प्रयास करना है, उसके बाद हम आंसर को दिखाएंगे। यहाँ पर करीब हम 60 प्लस क्वेश्चन जीके और साइंस के डिस्कस करने वाले हैं जो कि कल 16 अक्टूबर के एग्जाम में पूछे गए थे। देखिएगा लगभग 3 से 4 आपके पेपर सेट बने थे टोटल, बाकी सभी के सभी प्रश्न एक दूसरे के सेंटर में रिपीट हो रहे थे। क्लियर है सभी को? तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। अब देखिए कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे फेक कमेंट करने से पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपका किसी और सेंटर में एग्जाम था तो आपके क्वेश्चन भी इसी सेशन के बीच में दिखेंगे, है ना। यहाँ पर सभी के सभी सेशन से मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं, इसीलिए सब्र रखिएगा और जो आने वाले विद्यार्थी हैं वो अपना टेस्ट लगाएंगे। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो जो भी यहाँ पे ए बी को आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है, इसका आंसर करिए। अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है, तो जो भी यहां पे आंसर दे रहा है SO2 NO2 उनका आंसर करेक्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा इनके मिलने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, क्या आंसर करेंगे। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है यह 4 गुना हो जाती है, यह पता होना चाहिए। और उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, अगले एग्जाम में यह भी पूछ सकता है। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी 2 गुना हो जाएगी, परंतु गतिज ऊर्जा उसकी 4 गुना होगी, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे आसान प्रश्न है जी, सर्वाधिक कठोर पदार्थ। जो भी हीरा आंसर करेंगे उन सभी का आंसर करेक्ट है। आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा और ऑप्शन भी नहीं बोले जा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विरंजक चूर्ण का सही सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला जल्दी से कमेंट करिए। और देखिएगा ये तो वो प्रश्न है जो कि स्टूडेंट को याद है, नहीं तो 2-3 ARO यानी कि सेंटर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, विद्यार्थी बता रहे हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, बहुत सारे प्रश्न उनको याद ही नहीं है। तो थोड़ी सी हम आने वाले एग्जाम की तैयारी थोड़े से हाई लेवल पर भी करेंगे, इसलिए जो आने वाले विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम है वो कोई कमेंट नहीं करेगा आने वाली क्लासेस में कि आप क्लासेस थोड़ी सी हार्ड लेवल की करवा रहे हैं। अब हमको इजी, मीडियम और हार्ड दोनों लेवल मेंटेन करके चलने हैं। विरंजक चूर्ण का सही सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण का सही सूत्र है CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, मशरूम क्या है। जल्दी से बताइए मशरूम क्या है, इसका आंसर करिए। तो मशरूम जो है यह एक कवक का प्रकार है, जो कवक आंसर करेंगे उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ताजमहल कहां स्थित है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है जी, ताजमहल कहां स्थित है। जो भी आंसर आगरा को दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने, कुवैत की राजधानी क्या है, यह पूछा गया है।
कुवैत की राजधानी पूछी गई है आपसे, क्या आंसर करेंगे? कुवैत की कैपिटल होती है कुवैत सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में, सर्वाधिक कंगारू कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक कंगारू कहां पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, यह ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से जल्दी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर कर दो जल्दी से। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। क्या सभी ने लाल बहादुर शास्त्री को आंसर किया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। भारत में सबसे पहले व्यापार करने कौन आए थे? जल्दी से आंसर करिएगा। भारत में सबसे पहले व्यापार करने कौन आए थे? जो आंसर दे रहे हैं पुर्तगाली, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए आज ही हमारा ये पेपर डिस्कस हो रहा है, इसके बाद कल से हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। सुबह 10 बजे डेली हमारी क्लास होगी इसी चैनल पे, शुभम ई क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, ये पता होना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया था। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। जो भी 1961 आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रहण प्रकाश के किस कारण से लगता है? यह प्रश्न पूछा गया था और ऑप्शन में दे रखा था अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्रहण प्रकाश के इनमें से किसी भी घटना के कारण नहीं लगता है। यहां पे था कोई भी विकल्प सही नहीं है। जो कल एग्जाम देकर आए हैं वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने स्क्रीन पर जो पूछा गया है कल के एग्जाम में, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो जो भी यहां पे ऊर्जा आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? यह प्रश्न था जी। तो आंसर जिन्होंने भी दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उनका करेक्ट है। कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते रहिए। मेरे आंसर बताने से पहले आप सभी को आंसर कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? यह वाला प्रश्न आपको बहुत बार करवाया था। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और अगर आपसे पूछा ट्यूबलाइट में कौन सी अक्रिय गैस होती है, तब आप सभी को ऑर्गन आंसर करना है, यह ध्यान रखिएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक मीटर है, परंतु एग्जाम में माइक्रोन करके कुछ दिया हुआ था, स्टूडेंट बता रहे थे, कोई क्लियर नहीं बता पाया है कि क्या आंसर था। मीटर जो है ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था, ये ध्यान रखेंगे। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मात्रक से संबंधित एक प्रश्न आया है तो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, झारखंड की राजधानी क्या है? यह क्वेश्चन पूछा गया है और वेरी वेरी इजी एंड सिंपल। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है जी। सभी आंसर सही दे रहे हैं ना? नेक्स्ट पूछा गया था कल के एग्जाम में, जनरेटर से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? अभी तक आप सभी ने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जनरेटर से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये वाला प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, ताशकंद समझौता कब हुआ था या फिर ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है। क्लियर? तो यहां पर हमने दोनों ही डिस्कस किए हैं। ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? यह प्रश्न आया था जी एग्जाम में। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? सभी सेंटर के मिक्स क्वेश्चन यहां पे ऐड किए हैं। क्लियर है सभी को? 60 से ऊपर प्रश्न आज हम डिस्कस कर रहे हैं। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, फाइनेंशियल कैपिटल। बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए जल्दी से, यह प्रश्न आया था एग्जाम में। बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो यह मनाते हैं 14 नवंबर को। आपको देखने में लग रहा है कि बहुत आसान आसान प्रश्न आए हैं, तो देखिए ये सभी सेंटर से मिक्स क्वेश्चन हैं। जो हार्ड लेवल के प्रश्न थे वो स्टूडेंट को याद ही नहीं है ना। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ये प्रश्न कल के एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्लियर है? जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी सामने। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। समुद्र तट से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है? अब तो आंसर शो हो गया इसका। चलिए देखिए, समुद्र तट से टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं। ऑप्शन में हरियाणा ऐसा राज्य दिया गया था जिसकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है, तो यहां पे हरियाणा राइट आंसर है जो कल एग्जाम देकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी सामने, टोडरमल अकबर के दरबार में क्या थे? तो टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे और साथ में ध्यान रखिएगा भू राजस्व मंत्री भी थे। अब ऑप्शन में कल के एग्जाम में क्या दिया था, यह ऑप्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कल के एग्जाम में, गेंद को ऊपर उछाला जाता है तो उसके नीचे आने पर कौन सा बल लगता है? यह कल क्लरिकल के एग्जाम में पूछा गया है लुधियाना में। गेंद को ऊपर उछाला जाता है तो नीचे आने पर कौन सा बल लगता है? गुरुत्वीय बल लगता है, यह पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने स्क्रीन पर, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? बताइए जल्दी से। और देखिएगा इस क्लास का जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, यह पता होना चाहिए, कई बार करवाया गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, वायुसेना में सबसे ऊंचा पद किसका है? जल्दी से बताइएगा। और कल से सुबह 10 बजे इसी टाइम से हमारी नई क्लासेस जो हैं आपके 13 नवंबर को जो एग्जाम है और जो एग्जाम आपका जनवरी में है उनके लिए स्टार्ट हो जाएंगी। वायुसेना में सबसे ऊंचा पद किसका है? तो यह पद होता है एयर चीफ मार्शल का। इसलिए आपको जो थल सेना है उसका भी पद पता होना चाहिए और जो नेवी है उसके भी सबसे उच्च अधिकारी और सबसे निम्न अधिकारी के पद पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूर्य की किरणों से कौन सी परत बचाती है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया होगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत हमारी रक्षा करती है? तो ये कौन सी थी? ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर, सबसे ज्यादा कोयला किस देश में पाया जाता है? ये कल के एग्जाम में आया है प्रश्न। सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है चाइना में, यह पता होना चाहिए आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, सीसा का संकेत क्या है? सीसा का संकेत पूछा है जी। सीसा का संकेत क्या होता है? पीबी होता है। क्या सभी पीबी आंसर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में?
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके एग्जाम में, मायोपिया के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, मायोपिया के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। मायोपिया क्या होता है जी? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह होता है आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मगध की राजधानी का नाम क्या था? जल्दी बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे मगध की राजधानी पूछी है तो आने वाले एग्जाम में आपसे अदर भी पूछ सकता है जी, ठीक है। पाल वंश की राजधानी, चोलों की राजधानी, पल्लवों की राजधानी, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके हिस्ट्री में राजधानी वाले टॉपिक से, यह ध्यान रखिएगा। और उनके संस्थापक भी आपको पता होने चाहिए, किस किस वंश की स्थापना किसने की है। मगध वंश की पहली राजधानी क्या थी? तो गिरिव्रत थी, ध्यान रखिएगा, राजगृह भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जड़ और जीव के बीच की अवस्था क्या होती है? देखिए, इस प्रश्न का आंसर मैंने टाइप नहीं किया है, यह क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए। क्लियर है? क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है। अब यहां पर देखना यह है कि क्या इसमें आप में से कितने विद्यार्थियों को यह वाला प्रश्न आता है। जड़ और जीव के बीच की अवस्था क्या होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने स्क्रीन पर, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होगी? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होगी? 35 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो यह केरल का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजघाट कहां स्थित है? जल्दी से बताइए। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है और यह दिल्ली में स्थित है। सभी ने दिल्ली आंसर किया है ना? कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर करिएगा अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ईसीजी का संबंध किससे है? तो ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय से है। नेक्स्ट पूछा गया था, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है जी? जल्दी से इसका आंसर करिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो यह लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? आंसर करिए जल्दी से। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? क्या आंसर करोगे? जल्दी से आंसर करिए, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? सही जवाब है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इराक ने कुवैत पर कब हमला किया था? यह थोड़ा सा अटपटा सा और थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी और रेलवे लेवल का। क्लियर है? अब देखिए, आने वाला जो भी एग्जाम होगा आपका 15 क्वेश्चन जीके के होंगे, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको हार्ड जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन आपको साइंस में देखने को मिलेंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के। मैथ और रीजनिंग लगभग आपका सेम रहने वाला है, तो मैथ और रीजनिंग पर पकड़ जरूर बनाइएगा अपनी। इराक ने कुवैत पर 1990 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, लाख का संबंध किससे है जी? लाख का संबंध किससे है, यह प्रश्न पूछा गया है।
तो लाख का संबंध कीटों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लुटियंस किस शहर का प्रमुख वास्तुकार था? लुटियंस दिल्ली का प्रसिद्ध वास्तुकार था। क्या सभी ने दिल्ली आंसर किया है? चलिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका आंसर करिए। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो जिन्होंने भी यमुना आंसर किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिएगा, इतने ही प्रश्न हमें मिल पाए हैं सभी सेंटर से, मिक्स, जीके और साइंस के। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैथ और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मिले हैं, वो भी हम डिस्कस करवा देंगे। परंतु ध्यान रखिएगा, कल से हमारी क्लासेस चालू होंगी अब सुबह 10 बजे। जिनका भी आने वाला आर्मी अग्निवीर का एग्जाम है, इन्हीं क्वेश्चन को देखते हुए और जो थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, हम अपनी क्लास में भी थोड़े से प्रश्नों का लेवल बढ़ाएंगे। सभी को कल से क्लास में सुबह 10 बजे प्रेजेंट रहना है। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।